Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आया हूँ कॉमन एरर का वीडियो। और आप नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन है, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, नो एरर। यानी मेक हेस्ट, जल्दी करे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए, यानी तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाए। तो चूँकि हम जानते हैं कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर लेस्ट हो तो लेस्ट के बाद नोट का प्रयोग नहीं होता है, लेस्ट के बाद नोट का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये नोट यहाँ पे यूजलेस है। तो सी पार्ट में एरर है। किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनी ऑफ अस, हम लोगों में बहुत, डू नॉट नाउ, नहीं जानते हैं, टू स्विम, तैरने के लिए, एट ऑल। यानी हम लोग में से बहुतों नहीं जानते हैं तैरने के लिए, तो इसमें एरर ढूंढना है। तो चूँकि हम जानते हैं कि नाव के बाद हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, किसी भी शब्द में अर्थ के अनुसार एक का प्रयोग कर सकते हैं। किसके बाद? नाव के बाद। नाव के बाद चाहे आप हाउ का या व्हाट का या वेयर कर या व्हाट का या व्हेन का, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं अर्थ के अनुसार। और इसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इन्फिनेटिव कहने का मतलब टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो नाउ के बाद किसका प्रयोग होगा? हाउ का प्रयोग होगा। यानी टू के पहले किसका प्रयोग होगा? हाउ का प्रयोग होगा। यानी मेनी ऑफ अस डू नॉट नाउ हाउ टू स्विम एट ऑल। यानी बहुत, हम लोगों में से बहुतों नहीं जानते हैं कैसे तैरा जाता है। यानी सी पार्ट में गलती है, टू के पहले क्या होना चाहिए? हाउ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट अंत में, ही वाज मैरिड विथ ए पुअर गर्ल। यानी अंत में उसे मैरिड किया गया, किसके साथ? एक गरीब लड़की के साथ मैरिज किया गया। यानी एक गरीब लड़की के साथ उसे मैरिज करवाया गया। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि जब मैरिज वर्ड पैसिव वॉइस में आता है तो मैरिड के बाद टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। जब मैरिड वर्ड अगर पैसिव में आए हो तो मैरिड के बाद टू का प्रयोग होता है। लेकिन एक्टिव वॉइस में मैरिड के साथ ना ही टू का प्रयोग होता है और ना ही व्हाट का प्रयोग होता है अगर एक्टिव वॉइस में हो तो। जैसे राम मैरिड सीता, राम सीता से शादी किया, इसमें ना ही विथ का प्रयोग होगा और ना ही टू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में अगर मैरिड का वर्ड का यूज किया हो तो उस मैरिड वर्ड के बाद टू का प्रयोग होगा, यानी विथ का प्रयोग नहीं होगा। यानी एरर किस में है? सी पार्ट में एरर है, विथ नहीं होगा, विथ के बदले क्या होगा? टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी सेड डैट शी विल हेल्प मी व्हेन एवर आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। मीनिंग के साथ हम लोग एरर देखेंगे। सी सेड,
वह कही कि शी विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेगी, व्हेन एवर जब कभी मैं डिफ़िकल्टी में था, वह मुझे कही। यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे दो क्लॉज हैं, एक है आपका रिपोर्टिंग क्लॉज, एक है आपका रिपोर्टेड क्लॉज। यानी रिपोर्टिंग क्लॉज जो है पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग क्लॉज किस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड क्लॉज भी पास्ट टेंस में होगा। यानी विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। यानी विल के जगह पे किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग होगा। यानी किस पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है, चूँकि यहाँ पे विल नहीं होगा, क्या होगा, वुड होगा। बीइंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट ओखला। यानी ये पार्टिसिपल का सेंटेंस है। बीइंग ए फाइन डे वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक एट ओखला। यानी हम लोग गए फॉर ए पिकनिक, पिकनिक के लिए, एट कहाँ, ओखला। तो इसमें एरर देखना है, एरर ढूंढना है, एरर कहाँ है। यानी ये पार्टिसिपल है, तो पार्टिसिपल है तो हम देख रहे हैं कि इसमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर सब्जेक्ट हम वी रखते हैं तो वी बीइंग ए फाइन डे, ठीक है, यानी हम लोग का अच्छा दिन था, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए, और हम चूँकि जानते हैं कि डे यहाँ पर है और डे के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट चाहिए, यानी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इट होता है। हम कह सकते हैं कि बीइंग के पहले किसका यूज होगा, इट का यूज होगा। चूँकि इट वाज ए फाइन डे, कहता है अच्छा दिन था, वी वेंट आउट फॉर ए पिकनिक, हम लोग पिकनिक पर गए, एट ओखला, ओखला। तो इसलिए इस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में, ए पार्ट में एरर है, क्योंकि बीइंग के पहले क्या होगा, इट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, कहता है बहुतों में से एक आदमी हैव बीन वर्किंग, काम कर रहे हैं, अंडर मी, मेरे अधीन। यानी ए मैन, जब स्ट्रक्चर मैनी प्लस ए, जब स्ट्रक्चर मैनी प्लस ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैन है, जब मैनी ए के बाद मैनी और ए के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हो तो वो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी यहाँ पर हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। यानी हैव के बदले क्या होगा, हैज होगा। इसलिए किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि हैव नहीं, हैज होगा। योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट, कहता है आपका जो फ्लैट है, आपका जो फ्लैट है वो सुपीरियर है, यानी बेहतर है सभी मामले में, सभी मामले में आपका फ्लैट सभी मामले में मेरे से बेहतर है। यानी आपका फ्लैट सभी मामले में मेरे फ्लैट से क्या है, बेहतर है। और हम चूँकि जानते हैं कि सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, पीरियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो के बाद टू का प्रयोग होता है, ना कि डेट का प्रयोग होता है। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। इसलिए किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, क्योंकि टू का प्रयोग होगा।
आई टोल्ड हिम द स्टोरी, यानी मैं उसे कहा स्टोरी इन डिटेल्स, यानी डिटेल में विस्तार से, टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुल्ली, यानी उसे पूरी तरह समझाने के लिए मैं उसे विस्तार में कहानी कहा। तो किस पार्ट में एरर है देखते हैं। इन डिटेल्स, ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब है। इन डिटेल्स नहीं होता है, इन डिटेल होता है, यानी विस्तार में। ठीक है, किस पार्ट में गलती है? तो बी पार्ट में गलती है। इन डिटेल्स नहीं होता है, इन डिटेल होता है। इन डिटेल होता है। ठीक है। केटल्स वेयर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म। केटल जो है मवेशी, वेयर ग्रेजिंग चर रहे हैं। कहाँ चर रहे हैं? मीडोज का मतलब होता है घास के मैदान, नियर का मतलब नज़दीक, आवर का मतलब हमारा, फार्म का मतलब खेत। हमारे खेत के नज़दीक जो घास के मैदान हैं उसी में गाय जो है चर रही है। तो चूँकि हम जानते हैं केटल जो होता है CATTLE, केटल। केटल के बदले, केटल्स के बदले केटल होगा, क्योंकि केटल जो है एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, इसलिए पार्ट ए में गलती है, केटल्स नहीं, क्या होगा? केटल होगा। यू आर रियली सीनियर देन मी, चूँकि हम अभी बताए थे सीनियर हो, जूनियर हो, सीनियर हो, पीरियर हो, जूनियर हो, इन्फीरियर हो, इंटीरियर हो, इसके बाद देन नहीं टू का प्रयोग होता है। इसलिए किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में गलती है, देन नहीं टू होगा। यानी इसका अगर मैंने हिंदी का बात करें तो यू आर रियली सीनियर, वह वास्तव में मेरे से सीनियर है, इन एज यानी उम्र में। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है जो कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। धन्यवाद।